Welcome to the session of Week 10 Greater Noida. So today we will be discussing about how to answer unseen passages. तो आज हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज को कैसे आंसर करते हैं. ठीक है. तो आप सबने क्वेश्चन पेपर में देखा ही होगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पहला सवाल यही आता है, एक अनसीन पैसेज जाता है एंड उसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है. ठीक है. उसको आपको आंसर्स करना पड़ता है. वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रह सकता है, वहाँ पे एमसीक्यूज रह सकता है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स रह सकता है. बट जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहता है बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है, लाइक 2 मार्क्स और 1 मार्क्स. ठीक है. ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं रहता है. और आपने देखा होगा जो पैराग्राफ भी रहता है बहुत छोटा सा रहता है, अनसीन पैसेज जो रहता है. तो आपको क्या करना होता है, पहले रीड द पैसेज केयरफुली. मतलब पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए. बट इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम मत लीजिए. ठीक है. क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलने नहीं वाला है. और ये पैसेज या पैराग्राफ जो भी देता है वह मोस्टली ईजी रहता है. ठीक है. तो पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़िए. उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन सेक्शंस में जाना है. क्वेश्चंस देख लीजिए आप क्या क्या क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन है. उसके बाद फिर से आप पैराग्राफ को पढ़िए. जो भी आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, वहाँ पे जाके आप अंडरलाइन कर दीजिए विथ अ पेंसिल, विथ अ पेन. कुछ से भी आप अंडरलाइन कर दीजिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे ये लग रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स रहे तो वहाँ पे आप वो भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इस फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि आपको बाद में वो ढूंढना ना पड़े बार बार. आप इसीलिए वहाँ पे अंडरलाइन करके रखिए. तो इसमें आप जब आंसर्स कर रहे होंगे तब आपको ईजी होगा. पहले आप लिखना मत स्टार्ट कीजिए, पहले आप ये कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए. जो भी आपको लग रहा है कि आंसर हो सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, जैसे आपको बोला मैंने. उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए, फिर आप आंसर कीजिए. और एक बात, आपको अब जब एक पैसेज एक पढ़ेंगे और आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेन मोस्टली आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. ठीक है. पैसेज जो आपको देता है एक पैराग्राफ वाइज देता है, लाइक पहले एक पैराग्राफ होता है, उसके बाद फिर से एक छोटा पैराग्राफ होता है. तो पैसेज जो देता है आपको पैराग्राफ वाइज देता है मोस्टली. तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो मोस्टली फर्स्ट पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा. जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको सेकंड ये से मिल जाएगा, सेकंड पैराग्राफ से मिल जाएगा. तो क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम हम लोग को कहाँ होता है, फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढने में या फिर एमसीक्यूज ढूंढने में प्रॉब्लम मेनली होता है. ठीक है. और आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ट्राई कीजिए अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए. लाइक आप पैराग्राफ से पढ़ लिए, पैसेज से आप पढ़ लिए वो चीज़, फिर आप जब आंसर करोगे तो आप कोशिश कीजिए कि वो उसको अपने लैंग्वेज में लिख पाए. लाइक आपने एक वर्ड पढ़ा है, उसका मीनिंग आपको पता है, तो आप उस वर्ड का कोई दूसरा वर्ड निकाल लीजिए, जैसे सिनोनिम्स होता है. या फिर आप उस वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस करके लिखिए, बट ज़्यादा नहीं, छोटा सा लिखिए. बट कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए. ठीक है. और जो एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ मेनली थोड़ा ट्रिकीज होते हैं. ठीक है. तो एमसीक्यूज़ जब आप कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा. ठीक है. जब एमसीक्यूज़ करेंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला, जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगर लग सकता है कि हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, उस वर्ड को राउंड कर दीजिए पैसेज में, कि उसके बाद आप जब आंसर करोगे उसको आपको जितना जो ज़्यादा सूटेबल लगेगा वो आप कर पाओगे. या फिर आप अगर पहले पैसेज पढ़ लिए, उसके बाद आंसर करने में इतना टाइम लगाओगे या फिर आंसर करने के बाद फिर से वो ढूंढने जाओगे चीज़, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो आप वो राउंड करके रख दीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही सेम कीजिए, आप वो चीज़ राउंड कर दीजिए. जो आपको आंसर सही लगे कि ये आंसर हो सकता है, उस जगह पे आप अंडरलाइन कर दीजिए. तो आंसर करने के टाइम ये आपको ज़्यादा सुविधा होगा कि आप उस टाइम पे जल्दी जल्दी आंसर कर पाएंगे. ठीक है. तो थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास. मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ गया होगा. तो थैंक यू सो मच.